प्रत्यय से संबंधित प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और उपसर्ग और प्रत्यय के इन नियमों के बीच में प्रायः संशय के कारण बच्चों में यह गलतियां पाई जाती हैं कि वह सही विकल्प का चयन नहीं कर पाते, जिसके वजह से गलतियां होती रहती हैं। आज उन अवधारणाओं को अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में आने वाली परीक्षा में हम इस तरह की गलती से बचें। आइए पढ़ते हैं प्रत्यय क्या है। प्रत्यय, इसको हम सफिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। प्रत्यय वो एक शब्दांश होता है जो किसी शब्द के बाद जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण कर जाता है, नए अर्थ के लिए नए शब्द का निर्माण करता है, वह प्रत्यय कहलाता है। कैसे? आइए पहले देखते हैं कि प्रत्यय क्या है। जो शब्दांश शब्द के बाद जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ये तो हो गई परिभाषा कि प्रत्यय है क्या। प्रत्यय है जो शब्दांश, शब्द का अंश किसी शब्द में जुड़ता है, बाद में जुड़ता है और किसी दूसरे नए शब्द का निर्माण कर देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। कैसे हम इसको पहचान करेंगे इसकी? जैसे पढ़, आई, पढ़ाई। लुट, एरा, लुटेरा। मामा, एरा, ममेरा। फूफा, एरा, फुफेरा। तो ये जो है, यह जो शब्द अंश इस शब्द के बाद जुड़ रहा है, यह प्रत्यय कहलाएगा, क्योंकि यह इसके बाद जुड़ता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि कुछ चीज़ें, कुछ शब्दांश शब्द से पहले भी जुड़ती हैं, वो प्रत्यय नहीं है। इसमें हम लोग को पूरी तरह से विभेद पता होना चाहिए। जो शब्द के पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, ये शब्द के बाद जुड़ते हैं। तो जो शब्दांश शब्द के बाद जुड़ रहे हैं वे ही प्रत्यय कहलाएंगे और इनसे किसी नए शब्द का निर्माण होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पढ़ शब्द था, आई उसमें जुड़ गया तो पढ़ाई हो गया। लुट शब्द था, एरा उसमें प्रत्यय जुड़ता है और लुटेरा बन जाता है। मामा है, एरा जुड़ता है, ममेरा बन जाता है। तो यह जो बाद के शब्दांश हैं ये प्रत्यय कहलाएंगे। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय, जिसको हम कृदंत भी कहते हैं, और दूसरा तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में अलग अलग जान लेते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्दांश किसी क्रियावाचक
शब्द में जुड़कर क्रियावाचक शब्द के बाद में कह सकते हैं इसको, जो शब्दांश किसी क्रियावाचक शब्द के बाद जुड़कर दूसरे शब्द का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से कृत प्रत्यय कहलाते हैं? जो शब्दांश किसी क्रियावाचक या क्रियाओं के बाद जुड़ करके और नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय होते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। वे 5 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार हैं। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। और चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। और पांचवा है क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। ये इसके 5 भेद होते हैं कृत प्रत्यय के। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। अब हम जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। दूसरा प्रत्यय था तद्धित। प्रत्यय का दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। इसके 8 प्रकार होते हैं। वहाँ हमने देखा कि कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, यहाँ इसके 8 भेद होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन है। सबसे पहले है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। और चौथा है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। फिर है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय।
गुणवाचक, उसके बाद है सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक, तद्धित प्रत्यय, और अंत में है 8वां गणनावाचक। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। ये इसके 8 कुल भेद होते हैं तद्धित प्रत्यय के। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। ध्यान रहे, हमने पढ़ा था कि कृत प्रत्यय में जो शब्दांश क्रियाओं के बाद जुड़ते हैं वो कृदंत होते हैं, यानी कि कृत प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शब्दांश किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम या किसी विशेषण आदि के बाद जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करता है तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ध्यान रखेंगे हम, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद जुड़कर जो शब्दांश किसी नए शब्द का निर्माण कर देते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके 8 भेद होते हैं: कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय और गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, सादृश्यवाचक और गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। ये इसके 8 प्रकार होते हैं। यहाँ हमने देखा प्रत्यय के अध्ययन के क्रम में कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में उसके अंत में जुड़ते हैं और किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से उसके 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से हैं? तो कृदंत है यानी कि कृत प्रत्यय, और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं और तद्धित के 8 भेद होते हैं। ये तो हमने प्रत्यय का परिचय पढ़ा। अब हम कृत प्रत्यय को अलग नए क्लास में पढ़ेंगे, नए वीडियो में, और तद्धित प्रत्यय को अलग एक नए क्लास में पढ़ेंगे ताकि हम इन दोनों प्रत्ययों को विस्तार से समझ सकें। इस कक्षा में इतना ही। बने रहिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।